हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज संडे है जिसमें हम कवर करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आज हम कवर करेंगे 7 से 13 नवंबर के बीच में जो हमने करंट अफेयर्स को किया है वो हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे। और अगर किसी वजह से आपका करंट अफेयर्स मिस हो गया सो डोंट वरी, यहाँ आप पूरी तरीके से सारे करंट अफेयर्स को तैयार कर सकते हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आउट ऑफ 50 आपका कितना स्कोर रहा है। इससे आपको मदद मिलेगी अपने स्कोर को इम्प्रूव करने की। अगर कम रहा स्कोर तो बिल्कुल निराश ना हो, बिल्कुल आप लोग मेहनत करें, स्कोर डेफिनेटली आपका 50 आउट ऑफ 50 हो सकता है। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें इसे सभी के साथ। और चैनल पे नए हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इस फैमिली को हम और भी आगे तक बढ़ा सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, विद विच कंट्री इंडिया साइंड एन MOU ऑन हेल्थ एंड मेडिसिन। यानी कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने एक समझौता किया है स्वास्थ्य और चिकित्सा पर। तो ये कौन सा देश है? तो आंसर आपको याद होगा, सेनेगल। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो MOU साइन हुआ है, ये 60th एनिवर्सरी थी उनके डिप्लोमेटिक टाइज की, और इसी उपलक्ष्य पर यह MOU साइन हुआ है। इसमें देखो, डिजीज़ सर्विलेंस का मतलब हो गया जैसे रोग निगरानी हो गया, या मेडिकल रिसर्च है, ड्रग एंड फार्मा, मेडिकल इक्विपमेंट या ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये सभी चीज़ें इस MOU में इंक्लूड हैं। इन सभी में क्या होगा, आपस में एक दूसरे को सहयोग दिया जाएगा दोनों देश। अब देखो, सेनेगल जो कंट्री है ना, ये आपकी पड़ती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, सो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चाइना इन November 2021 सक्सेसफुली लॉन्च्ड हाउ मेनी न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। भाई, अभी चाइना ने इसी महीने में कितनी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया? कहाँ से इन्हें लॉन्च किया है? तो जिजांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। कितनी सैटेलाइट हो जाएंगी? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। ये जो सैटेलाइट लॉन्च हुई है ना, अब इसमें कोई ना कोई रॉकेट यूज़ हुआ होगा। ये सैटेलाइट बेसिकली देखो यागून 35 फैमिली से बिलोंग करती हैं, और इसमें जो रॉकेट यूज़ हुआ है वो हुआ है लॉन्ग मार्च 2D। और जिस ऑर्बिट में इसको प्लानिंग करी की थी भेजने में, वहाँ ये सफलतापूर्वक इसने क्या करा, एंटर्ड कर लिया। ये जो लॉन्च हुआ है ये 396वां मिशन है लॉन्ग मार्च सीरीज़ कैरियर रॉकेट का। किसने लॉन्च किया है? तो ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है, तो आप बताओगे किसने लॉन्च किया है, चाइना ने लॉन्च किया। ठीक है, करेक्टली याद हो गया। नेक्स्ट देखो, which country approved the world first pill to treat cases of symptomatic COVID-19। कि अगर किसी व्यक्ति में COVID-19 के सिम्टम्स के केस नज़र आए हैं तो उस व्यक्ति के ट्रीटमेंट के लिए पहली पिल, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनी है, कोई ऐसी दवा नहीं है, लेकिन इस दवा को मंजूरी दी है कौन सी कंट्री ने? तो आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो कंट्री है उसके द्वारा इस पिल को एक तरीके से मंजूरी दी गई है, जिसमें माइल्ड सिम्टम्स हैं। बहुत ऐसे होते हैं ना कि कम जोखिम वाले जो सिम्टम्स होते हैं, वहाँ पे ये पिल जो है वो असरदार साबित हुई है। सो कंट्री ध्यान रखिएगा जिसने अप्रूवल दिया है, ब्रिटेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जॉइंट मिशन बिटवीन नासा एंड US जियोलॉजिकल सर्वे। दो कंपनीज है, एक है नासा, एक है US जियोलॉजिकल सर्वे। उनका एक जॉइंट मिशन है जिसने कलेक्ट करी है पहली लाइट इमेज ऑफ अर्थ, यानी पहली प्रकाश छवि पृथ्वी की कलेक्ट करी है। ये जो इमेजेस को कलेक्ट किया है, इसको कलेक्ट करने वाला सैटेलाइट बताओ, उसका नाम बताओ। तो उस सैटेलाइट का नाम है लैंडसेट 9। याद रखेंगे, लैंडसेट 9। और जितनी भी इमेज यहाँ पर दिखाई गई हैं वो सारी इमेज इस तरीके से प्रीव्यू देती हैं कि ये जो मिशन है वो लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने में मदद करेगा, कि किस तरीके से हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। लैंडसेट 9 की बात करेंगे, बिल्कुल सिमिलर है लैंडसेट 8 की तरह, जिसको 2013 में लॉन्च किया गया था, बट इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स करी गई हैं लैंडसेट 9 में। अच्छा, यहाँ पे बात आती है देखो नासा की। नासा का हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं आप लोगों से, जो कि कहाँ पे है, वॉशिंगटन DC में है। ठीक है, इसके अलावा नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। दो चीज़ें आप लोग इसको ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन,
At which place Prime Minister Modi जी अनवील श्री आदि शंकराचार्य समाधि एंड स्टैचू? आदि शंकराचार्य जी की समाधि और प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो केदारनाथ में किया। अच्छा, किसने किया अगर ऐसे पूछें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। ये दो तरीके से क्वेश्चन आपका बन सकता है। देखो यहाँ पे एक तो यहाँ पे है समाधि स्थल और एक है स्टैचू, ठीक है। तो यहाँ का जो समाधि है ना उसको रिकंस्ट्रक्ट कराया गया है, वो पहले से ही था लेकिन सिर्फ वो डैमेज हो गया था जब केदारनाथ में फ्लड वो आया था 2013 वाला जो केस हुआ था, उसमें समाधि डैमेज हो गई थी, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया और इसके साथ साथ स्टैचू ऑफ श्री आदि शंकराचार्य जी का अनवील किया गया है। कहाँ पर किया गया? तो वहीं केदारनाथ में। इसके बाद है जन सेवक स्कीम योजना की शुरुआत कौन से राज्य ने करी? इस योजना की शुरुआत करी है कर्नाटक राज्य ने। इसमें देखो क्या होगा, जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा। एक तरीके से एक ऑनलाइन पोर्टल है जो लोगों के जो डाउट्स हो गए, क्वेरीज हो गई या इसके अलावा उनकी कोई शिकायत है, उन सभी के समाधान के लिए इस स्कीम को शुरू किया है कर्नाटक की सरकार ने। अच्छा, कर्नाटक का अगर पूछ ले फोक डांस यानी कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है, ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा यक्षगान। ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी कर्नाटक की जो बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट यहाँ पर है जो कि फेमस है बहुत ज़्यादा, वो है उडुपी पावर प्लांट। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक द सेज विद टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी? ये बुक लिखी किसने है? ये बुक लिखी है सुधा मूर्ति ने। याद ऐसे करो कि हॉर्न है ना, कि एक मूर्ति है उसके दो हॉर्न है ना, और उसकी एक टेल भी है मूर्ति की। तो इस तरीके से हम इसको ईजिली याद कर सकते हैं, सुधा मूर्ति। आगे देखो, हु हैव रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स? तो किसको मिला है ये अवार्ड? तो यहाँ पे दो लोगों का नाम ध्यान रखना है, लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश धदवाल एंड कर्नल अमित विष्ट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ए एंड बी। लेफ्टिनेंट कर्नल धदवाल जो है उनको स्काई डाइविंग एक्टिविटीज़ में, क्योंकि तेंजिंग नोर्गे अवार्ड आपको लैंड एक्टिविटीज़, एयर एक्टिविटीज़, वाटर एक्टिविटीज़, लाइफ टाइम अचीवमेंट, तो अलग अलग कैटेगरीज में ये दिया जाता है। सो एयर एक्टिविटीज़ हो गई स्काई डाइविंग, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल जो सर्वेश धदवाल इनको मिला। अगर हम अमित विष्ट जी की बात करते हैं, इनको लैंड एक्टिविटीज़ में ये अवार्ड दिया गया है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड? किसे मिला है नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार? सो फेमस सिंगर आदित्य नारायण को ये अवार्ड दिया गया है। उनकी प्लेबैक सिंगिंग और एक्टिंग के लिए उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट चाइनीज़ वुमेन टू वॉक इन स्पेस? पहली अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है वांग यापिंग। ये 6 महीने का जो मिशन है गया था कंट्री का, उसका ही एक पार्ट है। और ये सिर्फ अकेली नहीं गई थी इस मिशन में, इनके अलावा और भी एस्ट्रोनॉट थे जैसे जाई जिगांग, ये गुआंगफू, ये भी इस क्रू का पार्ट थे। बट ये पहली चाइनीज़ वुमेन है जिन्होंने स्पेस में वॉक करी है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर लाइन है ना, उस बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? उस बॉर्डर को कहते हैं मैक मोहन लाइन। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, ध्यान रखो। और चाइना ही वो पहली कंट्री थी जिसने पेपर करेंसी को इशू किया था। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखो, इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने पंजाबी को एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया है ऑल क्लासेस, क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक? तो कौन सा ऐसा राज्य है? तो समझ ही गए होंगे भाई, पंजाब ही है वो राज्य जिसने पंजाबी को कंपलसरी एक सब्जेक्ट बना दिया है। पंजाब में देखो इस टाइम पे सीएम कौन है अगर पूछ लें तो चरणजीत सिंह चन्नी, और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं, चंबा चप्पल ऑफ विच स्टेट, जिसको अभी जीआई टैग दिया गया है, तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? तो ये है हिमाचल प्रदेश से। देखो, एक तो चंबा चप्पल हो गया जिसे जीआई टैग मिला, इसके अलावा देखो यहाँ के कुल्लू शॉल, कांगड़ा टी, चंबा रुमाल, किन्नौरी शॉल, कांगड़ा पेंटिंग, हिमाचली चुली ऑयल और हिमाचली काला ज़ीरा, ये सभी यहाँ के
ट्रेडिशनल प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया गया। अच्छा, क्या जीआई टैग हमेशा के लिए वैलिड होता है? बिल्कुल नहीं। आपको मैंने जब वीडियो बताई थी, ये जब वीडियो आपको बनाई हुई थी तो उसमें बताया था कि सिर्फ 10 साल के लिए जीआई टैग जो है वो वैलिड होते हैं, उसके बाद आप इनको रिन्यू भी करा सकते हो। चलिए आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग जिन्होंने चार्ज लिया है न्यू चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड। तो किसने पदभार ग्रहण किया है? तो आंसर है कृष्णा स्वामीनाथन जी के द्वारा पश्चिमी नौसेना कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया गया। डेफिनेटली ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 7 नवंबर को 133वें बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई किसकी? तो किसके बनाई गई है? आप फोटो देख के समझ गए होंगे, सीवी रमन, जिनको बोलते हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन। और अगर हम इनकी बात करते हैं तो देखिए ये पहले इंडियन हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला फिज़िक्स में 1930 में। इन्होंने डिस्कवर किया था रमन स्कैटरिंग प्रोसेस को, जिसे हम रमन इफ़ेक्ट भी कहते हैं, और इनको भारत रत्न भी दिया गया है 1954 में। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 में हुआ था, इसलिए 7 नवंबर को इस बार जो है वो इनकी 133वीं जयंती मनाई गई है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु इज़ यार अमंग द पीपल हु हैव बीन ऑनर्ड विद पद्म विभूषण फॉर द ईयर 2020। देखो 2020, आपको एक चीज़ बता दूं कि जो पद्म अवार्ड होते हैं उनकी अनाउंसमेंट हो जाती है रिपब्लिक डे पे, ठीक है। तो जब 2020 का रिपब्लिक डे था, अनाउंसमेंट हो गई थी, बट बिकॉज ऑफ कोविड ये अवार्ड्स दिए नहीं गए थे। जो सेरेमनी होती है ना पूरी, वो नहीं हो पाई थी। तो वो कब हुई? वो हुई 2021 में। तो कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है कि 2021 में 2 बार कैसे अवार्ड मिल गए। जो अवार्ड मिले हैं वो एक बार 2020 के दिए गए हैं, जिसकी अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी थी, और एक बार इसी साल के दिए हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे 2020 का पूछा है, तो इन सभी का आंसर हो जाएगा, इन सभी को जो है वो पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। अरुण जेटली, मैरी कॉम एंड सुषमा स्वराज। देखो इस बार कितने लोगों को मिला है? तो 141 टोटल लोगों को मिला है 2020 का, जिसमें 7 तो पद्म विभूषण हैं, 16 हैं पद्म भूषण और 118 हैं पद्मश्री अवार्ड। पद्म विभूषण देख लेते हैं, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस, इनको पब्लिक अफेयर फील्ड में मिला है, बिहार से हैं ये। अरुण जेटली जी को भी मरणोपरांत मिला है। उसके बाद है अनिरुद्ध जुगनाथ, इनको मिला है पद्म विभूषण। MC मैरी कॉम को मिला। इसके अलावा देखो चनौलाल मिश्रा को मिला है। सुषमा स्वराज को भी मरणोपरांत दिया गया है। और श्री विश्वेतीर्थ स्वामी जी, श्री पेजावरा अधोकधा मता उडुपी, इनको भी मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने विभूषण वाले आपको बता दिए हैं। इसके अलावा देखो अदर अगर हम बात करें पद्मश्री की, तो कुछ इंपॉर्टेंट ध्यान रखो, क्योंकि हम इतने सारे 118 तो याद नहीं रख पाएंगे, बट फिर भी जैसे कंगना रनौत, अदनान सामी, करण जौहर, एकता कपूर, सुरेश वदकार, ये कुछ रेसिपिएंट हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वहीं पद्म भूषण की बात करते हैं तो टोटल तो देखिए 16 लोगों को मिले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे PV सिंधु, वेणु श्रीनिवासन, जगदीश सेठ, सेनिंग लांडोल, आनंद महिंद्रा। तो ये आप इस क्वेश्चन से ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको इस पर अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूँ जिसमें आपको कन्फ्यूज़न ना हो 2020 के कौन है, 21 के कौन है। चलिए अगला है हु रिसीव 2020 का तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। किसको ये अवार्ड मिला है? तो ये मिला है प्रियंका मोहिते को। प्रियंका मोहिते को क्यों मिला है इनको, और कौन सी कैटेगरी में मिला है? तो इनको लैंड एडवेंचर कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। इन्होंने वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, उस पर चढ़ाई करी, माउंट लोत्से पर और माउंट मकालू पर। ये पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा पे चढ़ाई करी है, जो कि 10th हाईएस्ट माउंटेन पीक है पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, तो इस बार देखो 6 लोगों को मिला है ये अवार्ड। पहले तो हम एक बार नाम पढ़ लेते हैं। प्रकाश कुमार, इनको मिला है लैंड एडवेंचर में। इसके बाद है कर्नल अमित विष्ट, इनको भी लैंड एडवेंचर में मिला। इसके बाद शीतल को भी लैंड एडवेंचर कैटेगरी में मिला है। श्रीकांत विश्वनाथन, इनको वाटर एडवेंचर की कैटेगरी में मिला। लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश धदवाल, इनको एयर एडवेंचर कैटेगरी में मिला है। और जय किशन को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है वो कैटेगरी में। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी वाइज ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक नॉट जस्ट क्रिकेट अ रिपोर्टर्स जर्नी। ये बुक लिखी है
प्रदीप मैगज़ीन ने। तो रिपोर्टर्स को इजीली आप मैगज़ीन के साथ रिलेट कर सकते हो कि उनका जो वो चीज़ें बनाते हैं तो वो मैगज़ीन में छप जाती हैं इस तरीके से। तो प्रदीप मैगज़ीन के द्वारा ये बुक लिखी गई। अगला है हु विल बी पोस्टह्यूमसली कन्फर्ड द बसावश्री अवार्ड 2021। तो किसको मरणोपरांत बसावश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? इनका नेम है पुनीत राजकुमार और ये कन्नड़ के एक्टर हैं। इनको जो अवार्ड मिला है, देखो इन्होंने जो आप कह लीजिए वर्क किया है उसके लिए इनको, जो इन्होंने आउटस्टैंडिंग वर्क किया है उसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन है हु वॉन अ 6th पेरिस टाइटल एंड रिकॉर्ड 37th मास्टर्स क्राउन। भाई किसने छठा पेरिस खिताब जीता है? सो वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं ये नोवाक जोकोविच। इन्होंने इस टाइटल को जीता है और ये 37वें नंबर के मास्टर क्राउन के विजेता भी हैं। इन्होंने डिफीट किया है किसको? डेनियल मेडवेडेव को। क्लियर हो गया? देखो फर्स्ट पोजीशन तो हम समझ गए नोवाक जोकोविच की है टेनिस में, और इनकी कंट्री कौन सी है? ये है सर्बिया से। सेकंड पोजीशन पर आते हैं डेनियल मेडवेडेव जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं, और तीसरी पोजीशन पर आते हैं स्टेफेनोइस त्सित्पास जो कि ग्रीस कंट्री के रहने वाले। तो ये टॉप 3 आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है इनमें से किसने लॉन्च किया है COP26 चार्टर ऑफ एक्शंस एट द 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। तो इस सम्मेलन के दौरान COP26 चार्टर ऑफ एक्शन लॉन्च किसने किया है? आंसर देखिए हो जाएगा रामेश्वर प्रसाद गुप्ता। अच्छा, रामेश्वर प्रसाद गुप्ता जी के पास मिनिस्ट्री कौन सी है? तो इनके पास है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोटेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये जो 26 कॉन्फ्रेंस हुआ है COP26 का, इस दौरान यहाँ पर इसको एक तरीके से लॉन्च किया गया, और ये इवेंट ऑर्गेनाइज किसने किया है? एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने इस पूरे के पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज भी किया है। सो डेफिनेटली ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं इनमें से किसने लॉन्च किया है एक नया जनरल सोलर कंपास के नाम से, जिससे क्या होगा कि जो सोलर पावर है उसके यूज़ में और ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। तो ये किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने इसको लॉन्च किया। ये जो लॉन्च है देखिए ये जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ है COP26 ग्लासगो में, तो उसी के अंडर में ये पूरा का पूरा जो है वो इवेंट हुआ था। आगे देखते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ जॉइंड यूनेस्कोज नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज़। तो इनमें से कौन से शहर के नेटवर्क में शामिल हुआ है? जो है कौन सा शहर है ऐसा? तो शहर का नाम है श्रीनगर, और डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल सी प्लेस है। और श्रीनगर को डिज़ाइन किया गया है क्रिएटिव सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स में। श्रीनगर ने ज्वाइन किया है देखो चेन्नई, वाराणसी को जो कि यूनेस्को की सिटी ऑफ म्यूज़िक है, जयपुर है क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, मुंबई है फिल्म, एंड इसके अलावा हैदराबाद है गेस्ट्रोनॉमी। तो ध्यान रखें कि अगर इस चीज़ में कैटेगरी वाइज में पूछा गया तो आपको चीज़ों पता होना चाहिए। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जिसने एट द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट। मतलब सिंपल बात है देखो कि राज्यों ने विभिन्न राज्यों की रिपोर्ट में लॉजिस्टिक ईज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में चुना है। तो कौन से राज्य को इसमें चुना गया है? सो द आंसर इज़ गुजरात। ऑप्शन नंबर डी, गुजरात राज्य को इसमें चुना गया। तो पीयूष गोयल ने तीसरा एडिशन इसका लॉन्च किया है, और इस एडिशन में देखा गया है कि बेस्ट परफॉर्मिंग जो स्टेट रही है वो रही है गुजरात, और यहाँ पे सेकंड नंबर पे है हरियाणा, और तीसरे नंबर पे कौन से पोजीशन है? पंजाब। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूटी हैज़ लॉन्च्ड द श्रमिक मित्र स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो ये जो श्रमिक मित्र योजना है ये किसने शुरू करी है? तो ये योजना शुरू करी है दिल्ली की सरकार ने। ये योजना के अंतर्गत देखो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो बेनिफिट्स और वेरियस प्रोग्राम्स हैं, विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ निर्माण जो है वो श्रमिकों तक पहुंच सके, इसके बारे में यहाँ पर इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाएगा। तो एक तरीके से श्रमिकों की हेल्प करने के लिए यहाँ पर ये जो योजना है आप कह लो इसको शुरू किया है।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच स्टेट डेवलप द कंट्री फर्स्ट क्रिकेट बैट एंड स्टैम्प मेड ऑफ बैम्बू। तो किसने ये विकसित किया है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्टेट का नाम, तो आंसर देखिए हो जाएगा फ्रेंड्स त्रिपुरा। अच्छा, त्रिपुरा राज्य जो है, इसमें अगर हम बात करें इसका फेमस फेस्टिवल बहुत पूछते हैं, तो खार्ची पूजा यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे पद्म विभूषण अवार्ड की बात हुई है, बट कौन सी ईयर की बात हुई है, 2021 की, जो इसी साल में अनाउंस हुए, इसी साल दिए भी गए। तो यहाँ पे कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, तो 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, और इसके अलावा पद्म भूषण अगर पूछें तो 10 हो जाएगा, और इसके अलावा जो पद्मश्री हैं वो 101 लोगों को दिए गए। पद्म अवार्ड की शुरुआत देखिए 1954 से हो गई थी, लेकिन 1978, 1979 से और 1993 से लेकर 1997 पद्म पुरस्कार नहीं दिए गए थे। ये आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंटली ईयर को ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे 7 लोगों को मिले थे, तो 7 के नाम देखते हैं। पहला है शिंजो अबे, ये जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। इनको पब्लिक अफेयर फील्ड में जो है वो मिला है पद्म विभूषण। इसके बाद मरणोपरांत SP बालासुब्रमण्यम जी को मिला। बेले मोनप्पा हेगड़े को मेडिसिन फील्ड में मिला है। नरिंदर सिंह काम्पनी को भी मरणोपरांत दिया गया। मौलाना वाहिउद्दीन खान, श्री बीबी लाल और श्री सुदर्शन साहू, इनको दिया गया है यहाँ पर पद्म विभूषण अवार्ड। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बैंक ने लॉन्च किया है वीडियो लाइव सर्टिफिकेट फैसिलिटी फॉर पेंशनर्स। तो ये फैसिलिटी शुरू करी है SBI बैंक ने। तो इसमें देखो क्या होगा, आपको बैंक जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो वीडियो के थ्रू, वीडियो कॉलिंग के थ्रू घर बैठे ही आप अपने जो पेंशन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट है उनको सबमिट करा सकते हैं। ओके, तो ये पूरी की पूरी जो सर्विस है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी और पेपरलेस रहेगी। अच्छा, SBI बैंक की बात आती है तो इसके चेयरपर्सन कौन है, तो इसके चेयरपर्सन हैं दिनेश कुमार खारा। इसके अलावा मुंबई में इसका जो है वो हेडक्वार्टर है, और 1955 1 जुलाई 1955 को SBI की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, विच क्रिकेटर जिन्होंने कंप्लीट करे हैं 3000 T20 इंटरनेशनल रन, और ये तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने इस टारगेट को अचीव किया। तो इनका नाम है रोहित शर्मा। पहले कौन है, पहले नंबर पर हैं विराट कोहली जिनके रन हैं 3227। सेकंड प्लेस पर कौन है, न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल, इनका जो स्कोर है वो है 3115 रन्स। ठीक है, तो तीसरे कौन बन गए हैं, रोहित शर्मा। इसके बाद है मैक्सिको सिटी जो ग्रैंड प्रिक्स हुई है, किसने जीती है, तो ये मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती है, और इसी में लुइस हैमिल्टन सेकंड प्लेस पर रही हैं, और सर्जियो पेरेज रही हैं इसमें तीसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने एक पैक्ट साइन किया है बायलैटरल इनोवेशन एग्रीमेंट का। ये पैक्ट साइन किया है इंडिया ने इजराइल के साथ। इसमें देखो जो इनोवेटिव चीज़ें हैं वो सारी को लेके यहाँ पर एक तरीके से सहयोग की भावना बढ़ाई जाएगी, और इसको इंडिया के DRDO और इजराइल के डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट के द्वारा साइन अप किया गया है। बात आती है देखो इजराइल की, कैपिटल ऑफ इजराइल इज़ जेरूसलेम। यहाँ पे इजरायली शेकेल क्या है, यहाँ की करेंसी। सो डेफिनेटली ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वें नंबर की डिफेंस टेक्नोलॉजी और ट्रेड इनिशिएटिव की जो मीटिंग हुई है, ये इंडिया और कौन से देश के साथ आयोजित की गई, तो आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये जो मीटिंग होती है वो एक साल में 2 बार होती है, ऑल्टरनेटिव होती है कि एक बार इंडिया में होगी, दूसरी बार यूनाइटेड स्टेट्स में होगी। ठीक है, और इसमें देखो जो बायलैटरल डिफेंस ट्रेड रिलेशन है उसको एक तरीके से उस पर फोकस करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए ही यहाँ पर ये जो मीटिंग है वो कराई गई थी। इसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट, ISA का 101वां नंबर का जो मेंबर कंट्री है वो कौन सा बना है, सो आंसर हो जाएगा USA। तो USA ने ISA को ज्वाइन किया एज अ मेंबर कंट्री, ताकि ग्लोबल अडेप्टेशन ऑफ सोलर एनर्जी को क्या किया जा सके, उसमें तेज़ी लाई जा सके। सो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में। तो इसमें भारत की जो रैंक रही है वो 18th नंबर की रही है। इसके अलावा अगर हम बाकी कंट्रीज़ की बात करते हैं तो देखो इसमें 5 लीडिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पोर्तुगल, UK और ऑस्ट्रेलिया। वहीं अगर हम लोएस्ट रैंकिंग की बात करते हैं तो
ब्राज़ील, युगांडा, इंडोनेशिया, केन्या एंड मैक्सिको। ये कंट्रीज़ बिल्कुल लोएस्ट रैंकिंग पे है और ये जो इंडेक्स है इसको रिलीज़ किया है बाय द हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा। सो डेफिनेटली इसको आप लोग ध्यान रखें। इसके बाद है सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कुकून, जो साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, इसका 14वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो 14वें संस्करण का उद्घाटन किया है विपिन रावत ने और ये एक एनुअल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी ब्रीफिंग के लिए जहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की कैबिनेट ने मेरोंग सिविल सब डिवीज़न को एक फुल फ्लेज डिस्ट्रिक्ट में अपग्रेड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? आंसर है मेघालय। सो मेघालय में नया डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनेगा, इसको इनॉग्रेट किया गया। इसके अलावा जो ये नया डिस्ट्रिक्ट रहेगा इसको ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट जो है कहा जाएगा। सो मेघालय की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो लोकसभा की सीटें 2 हैं और वहीं अगर राज्यसभा की पूछ ली जाए तो कितनी सीटें हैं? सिर्फ 1 सीट है। इसके बाद है किस राज्य की सरकार को देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति प्राप्त हुई है? आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि अबाउट 100 ईयर अगो पहले जो बरामद किया गया, चुरा लिया गया था और इसको कहाँ से? कर्नाटक से बरामद किया गया है। तो उत्तर प्रदेश इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कौन से राज्य की सरकार ने सीमा सुरक्षा पहल के लिए रक्षक, जो कि एक रोड सेफ्टी इनिशिएटिव है, इसकी शुरुआत की? इसकी शुरुआत किसने करी है? तो आंसर जो हो जाएगा वो उड़ीसा स्टेट हो जाएगा और ये पहला स्टेट लेवल प्रोग्राम है जहाँ पर 30,000 वॉलंटियर्स एक तरीके से जो ये वॉलंटियर्स हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। सिंपली आप बस ये ध्यान रखो, प्रशिक्षित उसमें किया जाएगा ताकि ये जो रोड सेफ्टी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व आउट किया जा सके। इसके बाद है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स? इस बुक के ऑथर का नाम बताइए। तो आंसर है सलमान खुर्शीद जो है इस बुक के क्या हैं? ऑथर हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो सरकार ने वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। सो आंसर आप ध्यान रखिएगा आर हरि कुमार। अगला क्वेश्चन, किसको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है? डीजी ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। सो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के पद पर किसे अपॉइंट किया गया? आंसर है सत्यनारायण प्रधान को अपॉइंट किया गया है। सो डेफिनेटली इनका नाम ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन, देखिए फेडरिक विलियम अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है, ये कौन सी कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट रही हैं? सो ये रही हैं साउथ अफ्रीका की। इन्होंने देखो साउथ अफ्रीका की जो वाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट है ना, उसका नेतृत्व किया है। वहीं अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की इसके बारे में तो ध्यान रखिएगा, देखो इनको साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट रहे फॉर्मर, इनको और नेल्सन मंडेला जी को दोनों को 1993 में नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित भी किया गया था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों से उस क्वेश्चन को भी पूछ सकते हैं रिलेट करके। अगला है किसने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है किशन भवन एंड बी कीपर कॉन्फ्रेंस एट द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो कि नागालैंड में है? इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने, जिनके पास है आपकी जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है। इसमें देखो एक एग्जीबिशन भी लगाई गई है जहाँ पे फार्मर्स के प्रोडक्ट या जो प्रोडक्ट हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई गई और किसानों को नए नए एक्सपेरिमेंट्स जो के लिए मिनी किट यहाँ पर दी गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, अ टीम ऑफ 4 स्टूडेंट एंड 2 प्रोफेसर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट? कौन सा आईआईटी है जिसको भाई अनुदान मिला है $250,000 USD का? ये जो अनुदान जीता है, बात करते हैं स्टेट की, तो आंसर जो हो जाएगा वो आईआईटी बॉम्बे हो जाएगा। अच्छा, क्यों दिया गया? तो उन्होंने देखो एक तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको कम लागत पर और इफ़िशिएंट कैप्चर टेक्निक में लवर में बदलने का एक 3 मॉड्यूलर जो फॉर्मूला कह लीजिए, टेक्निक कह लीजिए, उसको डेवलप किया है, जिसके लिए इनको इतना जो अमाउंट का अनुदान है वो दिया गया है। सो कौन सी आईआईटी है? ये आईआईटी बॉम्बे है। इसके बाद है रैंक बतानी है आपको
किसमें, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में। तो इसमें अगर बात करें इंडिया की रैंक क्या रही है, तो इसमें इंडिया रहा है 10वें नंबर पर। अगर बात करते हैं रिपोर्ट की, तो ये रिपोर्ट रिलीज़ करी है जर्मन वॉच ऑन द साइड लाइन्स ऑफ COP26 ने। इसमें टॉप 3 प्लेसेस को वैकेंट किया गया है। इसके अलावा डेनमार्क ने पोजीशन हासिल करी है 4th नंबर की और हाईएस्ट रैंक कंट्री रही है। चाइना रहा है, बिल्कुल चाइना के द्वारा कहा गया है कि करंटली चाइना सबसे बड़ा पोल्यूटर जो है वो कंट्री बन गया है और इसकी पोजीशन रही है 37th नंबर की। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम और रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओबट्समैन स्कीम। ये दोनों स्कीम को ये किसने लॉन्च करी है, तो आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इन दोनों स्कीम्स को क्या किया है, इनॉग्रेट किया है। और इसमें देखो एक स्कीम के तहत जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ईजिली ओपन और मेंटेन करने की परमिशन देगा कि आप अपने अकाउंट को ऑनलाइन जो है उसको मेंटेन कर सकते हो, ईजिली उसको एक तरीके से ओपन कर सकते हो बहुत ईजिली। तो ध्यान रखेंगे, नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया। इसके बाद है अर्जुन मुंडा जिन्होंने इनॉग्रेट किया है 3 दिन का उत्तराखंड ट्राइबल फेस्टिवल। ये कौन से शहर में इसका उद्घाटन किया गया है, तो शहर का नाम अगर पूछ लें तो आंसर जो हो जाएगा वो देहरादून हो जाएगा। ये जो फेस्टिवल है देखो एक तरीके से शोकेश करने के लिए है कि अलग अलग जो ट्राइबल हैं उनका जो हैंडीक्राफ्ट वर्क हो गया, कल्चर है, आर्ट है, उत्तराखंड की जो ट्राइब्स हैं उनके द्वारा में जौनसारी, थारू, बोक्सा, भोटिया, ये सारी जो है वो वहाँ की फेमस ट्राइब है। कहाँ की, उत्तराखंड की। इसके बाद है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। भाई कौन बन गए हैं राज्यसभा के नए महासचिव, तो आंसर है PC मोदी। ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है और इसको उन्होंने रिप्लेस किया है किसको, PPK रामचरियालू को इन्होंने रिप्लेस किया। इसके बाद एक कौन सी कंट्री ने सेटअप किया है, करेगा मतलब पहली बार योगासन वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, जो कि आपकी कब होगी, 2022 में होगी। सो डेफिनेटली इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कौन सी कंट्री हो जाएगी, भाई देखो इसको जो है वो इंडिया ही इसको होस्ट करेगा। सो इंडिया का नाम ध्यान रखेंगे। इसके बाद बताना है 72 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन बन गए हैं, तो 72वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं मित्राभा गुहा। इनका नाम है मित्राभा गुहा। इसके अलावा अगर 71 नंबर के पूछे गए तो वो कौन है, संकल्प गुप्ता। और 70 नंबर के जो हैं वो हैं आपके राजा ऋत्विक जो कि तेलंगाना से हैं। तो अब 72 नंबर के कौन बन गए हैं, मित्राभा गुहा। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस। आई होप सो आपके जो 50 क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल करेक्ट गए होंगे। आप लोग डेफिनेटली आपका जो भी स्कोर रहा हो ऑनेस्टली आप लोग आंसर ज़रूर करें कमेंट सेक्शन में। चलिए ऐसे मुलाकात होगी आपके साथ हर दिन सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाती है। बाकी वीडियोस के लिए भी चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।